हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 10वीं कक्षा के सेंटर का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सेंटर एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले सोशल साइंस का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। देखिए, मनुष्य के शरीर के लिए विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। दोस्तों याद रखिएगा, H2S जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, यह एक ऑक्सीकारक है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि औष्टक नियम किसने दिया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने दिया था। उसी प्रकार से त्रिक नियम डोबेरेनर ने दिया था, लेकिन न्यूलैंडर्स महोदय के द्वारा औष्टक नियम दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता को कम की जाती है। तो आप सभी को मालूम होगा, धोवन सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धोवन सोडा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो आप सभी को बता दें कि प्रकृति में जो सबसे कठोर धातु, कठोर पदार्थ माना गया है, वो हीरा को माना गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हीरा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कहता है कि ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा गया है और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, तो 2 ओम है और 2 ओम है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन देख सकते हैं, 1/2 जिस तरीके से समतुल्य प्रतिरोध में क्या होता है, 1/r बराबर फार्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो 1/r1 का मान दोस्तों 2 है, फिर 1/r2 का मान भी 2 है। जब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 + 2। देखिए, ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 में 2 से भाग 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होता है, 1 का 1 2 होता है ना जी। और 2 में यदि 2 से भाग लगाइएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 1 ओम हो जाएगा। अब आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है। तो आप सभी को बता दें कि विद्युत परिपथ में अगर घरेलू परिपथ की बात की जाएगी तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है, सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए, सोलर सेल से हमें दृश्य धारा मिलती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कांच का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है। एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो लाल हो जाएगा, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो बैगनी हो जाएगा। लेकिन विचलन की बात करें कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है तो लाल हो जाएगा, और किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है तो बैगनी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आराम से सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। तो आराम की स्थिति में किसी मनुष्य का श्वसन दर जो होता है वो 15 से 18 मिनट होता है। उसके बाद में कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला सवाल कहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। तो याद रखिएगा, रेजिन, टैनिन, गोंद ये सभी के सभी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले एक पदार्थ के नाम हैं, और यह जाइलम में, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी शरीर में जो क्रिया होती है जो मनुष्य के इच्छा के बगैर नहीं होती है उसे ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। देखिए उल्टी आना, इससे मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, इसमें मनुष्य का कंट्रोल भी नहीं है। लार निकलना, यदि किसी व्यक्ति को रेबीज बीमारी हो जाता है तो ऑटोमेटिक लार निकलने लगता है, तो ये भी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय का धड़कन, ये भी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। लेकिन चबाने की जो क्रिया है ये मनुष्य के इच्छा पर निर्भर होता है, आप चाहे तो चबा सकते हैं या नहीं भी चबा सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है जी, आइसोप्रीन का। उसके बाद में कहता है Ca मतलब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 20 दूनी 40 होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का सांकेतिक चिन्ह Ca होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम होता है, परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु यानी हवा हो गया, जल यानी पानी हो गया, मृदा यानी मिट्टी हो गया, तो ये सभी के सभी संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग चूना जल भी कहते हैं और यही होता है बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लेकिन काली चूना पूछा जाएगा तो CaO हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 37 क्या कहता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/f होता है, यानी 1/ फोकस दूरी होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 39 में क्या कहता है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभव के अंतर को वो विभवांतर कहते हैं, जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो वोल्ट बराबर क्या होगा, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो याद रखिएगा विद्युत घंटी जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब उसमें प्रभाव होगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन में 41 को देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है। देखिए मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो कोशिका जो जिसका उपयोग करती है ना जी, उसे कहता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है C6H12O6 होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ईस्ट में कैसे जनन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, ये दो ऐसे जीव है जिसमें जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। यानी सवाल पूछा जाएगा कि मुकुलन द्वारा जनन किन किन जीवों में होता है, तो जान लीजिए ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किसमें अधिक है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता है वो चिंपैंजी में है। यहाँ पे चीन के विद्यार्थी गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चिंपैंजी। अगला सवाल है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण से के कैसे कारक है। देखिए तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया और पवन यानी हवा हो गया, ये पर्यावरण के जो है ना जी, ये भौतिक कारक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 कहता है अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से औषधि का उपयोग किया जाता है। देखिए अपच का उपचार करने के लिए प्रति अम्ल, जिसे इंग्लिश में एंटा एसिड कहा जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। देखिए यहाँ पे तांबा है, तांबा हो गया, जेडेन यानी जिंक हो गया जिसे जस्ता कहते हैं, पोटेशियम हो गया के जिसके कैलियम कहते हैं। तो ये सभी के सभी धातु ऑक्सीजन से संयोग तो कर लेती है, लेकिन सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सोना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है आहार और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है। देखिए CFC का जो उपयोग है ना जी, एयर कंडीशनर में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है और जेट इंजन विमान में भी किया जाता है। और ये CFC क्या होता है दोस्तों, यह एक रासायनिक पदार्थ है। इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC एक ऐसा पदार्थ है जो ओजोन परत के छिद्र में ये मदद करता है और ओजोन परत का आणविक सूत्र O3 होता है जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का सेंटर एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले तमाम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।